मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 बजट में 1 लाख नौकरियों का वादा करा था। उसी वादे को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो आप देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं तलवंडी चौराहे पर। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नौकरी देने का वादा किया था पर नौकरी दी नहीं। ऐसे में आप देखिए जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें आप देखिए जो MA BEd बेरोजगार चाय वाला इस तरह का पोस्टर चिपका के ये चाय लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप दिखाना चाहूँगा मैं आगे, ये MA BEd बेरोजगार सफाई करने वाला वे झाड़ू लेकर अपना विरोध कर रहे हैं। वही बेरोजगार पंचर वाला यहाँ पे है। और ये आप देखिए जो MA BEd बेरोजगार जिसे कोई नहीं मिला इसलिए आत्महत्या करने पर विवश। तो ये अलग तरीके से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वादा किया था 1 लाख नौकरी देने का, वो नौकरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी नहीं। इसी नाराजगी को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तलवंडी सर्किल पर। हम बातचीत करेंगे। आप पंचर वाले बने, हमने MA BEd करने के बावजूद भी जो सरकार ने वादा किया था कि हमें 1 लाख भर्तियाँ निकालेंगे, आज तक कोई भर्तियाँ नहीं निकाली। अभी तक कोई चुनाव नज़दीक आने वाले, अभी तक कोई भर्तियाँ नहीं निकाली। तो हमें इसी कारण पंचर वाला बनना पड़ रहा है। हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, आज तक सरकारी नौकरी नहीं है। हमने तैयारी कर रखी है लेकिन अभी तक कोई सरकारी नौकरी अभी तक लगी नहीं है। आप बेरोजगार सफाई वाले? हाँ, हम जी सर, मैंने भी MA BEd कर रखा है। हम राजस्थान सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो 1 लाख भर्तियों की घोषणा करी है उसको जल्द से जल्द इस 2023 वाले बजट में पारित करें उसको। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं मैंने तो दे रहा हूँ। अब सर अगर नौकरियां दे देते तो बेरोजगार थोड़ी ना होते, झाड़ू प्राइवेट जॉब करने के लिए मजबूर नहीं होते हम। अब ठीक सर, आप भी क्या करें सर, रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो भी चाय बना के बेच रहे हैं, पालन पोषण तो करना पड़ेगा। शादी और हो गई तो हम चाहते हैं कि सरकार, गहलोत सरकार जल्दी से जल्दी जो 1 लाख का जो वादा किया था उसको पूरा करे और बेरोजगारों को न्याय दे। कोई से भी विभाग में निकाले लेकिन भर्तियाँ तो निकाले ना, और भर्तियों में पारदर्शिता हो, ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं हो, खुल्लम लूट नहीं हो, ये चाहते हैं। और जल्दी से जल्दी भर्तियाँ निकाले गहलोत सरकार। अब देखिए जो इनका कहना है कि चाहे कोई से विभाग में निकाले, भर्ती पर निकाले तो सही, कब निकालेंगे, चुनाव पास आ गए हैं, 2023 में ही भर्तियां दे दे तो अब शादी हो गई है तो वो बहुत सी जिम्मेदारी यहाँ है। ऐसे में बेरोजगार करे तो क्या करें। और भी यहाँ हमारे साथ जो किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष है राकेश नाइक वो हैं। आपके नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो दे रहे हैं नौकरी। देखिए, पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने RPSC में भ्रष्ट बाबूलाल कटारा को नियुक्त किया। उसने युवाओं के पूरे सपने बेच कर युवाओं का भविष्य खटारा कर दिया। उसके बाद माननीय अशोक गहलोत जी ने बजट में लुभावने वादे किए कि हम युवाओं के लिए 1 लाख भर्तियाँ निकालेंगे, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती नहीं निकली। एक बजट तो छोड़े, पिछले 5 साल में एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली। इससे युवाओं की स्थिति ये हो गई है कि कोई युवा तो बेचारा सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, कोई युवा बेचारा सड़क पर चाय बेच रहा है, कोई युवा पंचर की दुकान लगा कर बैठा है, और कोई युवा जो बेचारा प्राइवेट नौकरी में अपना शोषण करवा रहा है। और जिसको ये सब काम नहीं मिल रहा वो इस प्रकार फांसी पर लटकने पर मजबूर हो रहा है। पूरी तरह से युवा राजस्थान का अवसादग्रस्त हो चुका है। बेरोजगारी भत्ते का इन्होंने वादा किया था लेकिन किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। महज 2 या 3% युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, उसमें भी औपचारिकता इतनी बढ़ा दी कि बेरोजगारी भत्ता लेने के नाम से युवक डरने लगे हैं। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री साहब से यही मांग है कि बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के प्रत्येक युवा को मिले। और आपने जो 1 लाख बजट में 1 लाख भर्ती की घोषणा की थी, तुरंत प्रभाव से जारी हो। इसके अलावा लेवल 2 में जो आपने पदों में कमी की है उस कमी को आप दुरुस्त करें और वापस लेवल पर सेकंड के पदों में वृद्धि करें, ये हमारी मांग है। अन्यथा अभी हमने सद्बुद्ध यज्ञ कर लिया है, ज्ञापन भी दे दिया गणेश जी को। आज दुर्दशा भी हमने युवाओं की बता दी है। युवाओं की आप बद्दुआ मत लीजिए, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में ये युवा आपको ईंट का जवाब पत्र से देगा। अशोक गहलोत आपने गणेश जी को ज्ञापन भी दिया है, विरोध भी कर रहे हैं सब कुछ, पर सरकार तो सुन नहीं रही ना। सरकार तो भैंस की तरह जिसके आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजस्थान के युवाओं की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी संघर्ष की पराजय नहीं होती, उसकी विजय सुनिश्चित है। इस कांग्रेस रूपी रावण का वध करके हमारे युवा अपना भविष्य बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लगता है कि 2023 चुनाव से पहले निकल पाएगी भर्ती? अगर सामान्य परिस्थितियों में
ये भर्तियां निकलने की आस होती तो राजस्थान के युवाओं को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। कुल मिला के राजस्थान की सरकार युवा विरोधी सरकार है और उसे अपना बजट में जो वादा उन्होंने किया है वो याद दिलाने के लिए ही राजस्थान का युवा सड़कों पर उतरा है और उन्हें अपना याद दिलाएगा अपना वादा। अगर राजस्थान सरकार नहीं मानती तो यही युवा आगामी चुनाव में वोट का प्रयोग करके उन्हें राजस्थान से बाहर निकालेगा। आप देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं कि जो कांग्रेस सरकार है युवा विरोधी सरकार है और इसी के चलते लोगों को पंचर वाला, चाय वाला, सफाई वाला बनना पड़ रहा है और इस बार चुनाव में युवा सरकार को रास्ता दिखाएगा। ऐसे में आप देखिए जो ये युवा है इसने अपने गले में ये रस्सी डाल रखी है और बेरोजगार जिससे कोई नहीं मिला इसलिए आत्महत्या करने का विवेश इस तरह का ये देखिए अपने यहाँ चिपका रखा है इसने और ये रस्सी गले में डाल रखी है। आपने रस्सी गले में डाल रखी है। मैंने पहले मतलब आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है हमारे परिवार की, उसके बावजूद भी जैसे तैसे करके हमने तैयारी करी, कोचिंग करी, अपना समय दिया। पेपर लीक हो गया, सरकार उस बात को मान नहीं रही, पेपर लीक हो गया, उसके बाद कोई भर्तियाँ निकाल नहीं रही, तो हमारे पास और ऑप्शन नहीं बचा। बस एक ही ऑप्शन है, या तो फिर फांसी ले लो या फिर बस भूल जाओ, जितना भी ये सब ख़त्म कर दिया। हमारे साथ पूरा विश्वासघात कर चुकी है और पेपर लीक होने के बाद सरकार मान नहीं रही है, तो या तो हमारे साथ जल्दी निकाले भर्तियाँ। क्या लगता है निकल पाएगी चुनाव से पहले? लग तो नहीं रहा, अगर नहीं निकलेगा तो बस फांसी का फंदा है, वरना फिर भविष्य तो ख़त्म कर ही दिया सरकार ने पेपर लीक करवा के। निकल जाती है तो जिंदा है, वरना फांसी का फंदा है। जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि वो बहुत परेशान है, 5 साल से रीट की तैयारी कर रहा है और लेवल 2 से उसने परीक्षा दी है। पहले रीट के पद लेवल 2 के 32,000 थे। गहलोत सरकार ने उनको 6,000 पदों में कमी करते हुए 26,000 पद कर दिए। उसके बाद विरोध प्रदर्शन करने पर 1,500 पद बढ़ाए, फिर भी अभी 4,500 पद काटे गए। उनको सरकार जल्दी से जल्दी बढ़ाए और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की कोशिश करे ताकि युवाओं को ये प्रदर्शन नहीं करना पड़े और रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर कहाँ चला है? पेपर लीक तो वो मान ही नहीं रहे। 2nd ग्रेड का पेपर लीक हुआ, वो मानने को तैयार नहीं है। उनके तो क्या चुनावी साल है, 2nd ग्रेड के सारे पेपर लीक हो चुके पर मान कर है और अभी तक कोई आयोग नहीं बिठाया, कोई जांच नहीं हुई, नहीं पेपर रद्द किया। पेपर अगर रद्द करना हो तो पेपर रद्द करके जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर परीक्षा करवानी चाहिए थी और अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है उन्होंने। देखिए जो युवाओं में नाराजगी है कि पेपर लीक करके युवाओं का भविष्य तो खराब कर ही दिया कांग्रेस सरकार ने। ऐसे में जो बाबूलाल कटारा है वो जो आरपीएससी का सदस्य था उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, उसकी सदस्यता रद्द की गई, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। नियुक्त किसने किया था? नियुक्त करने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना पेपर प्रकरण में लीक करने वाला जिम्मेदार है। तो ऐसे में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। युवाओं का पेपर लीक मामला राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि लाखों बेरोजगारों का भविष्य इस पेपर लीक में खराब हुआ है। ऐसे में युवा जगह जगह राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे हैं पर सरकार आंखें मूंदे बैठी है। इतना ही नहीं, सरकार के ही मंत्री, विधायक और सचिन पायलट सड़कों पर उतर कर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार को कुछ दिख नहीं रहा। ऐसे में सचिन पायलट ने 30 तारीख का अल्टीमेट दिया है। 3 जो युवाओं की मांगे हैं इसको लेकर अगर नहीं मानते हैं तो अपनी सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आंदोलन की राह में निकलेंगे राजस्थान में। तो क्या चुनाव आ रहे हैं तो 1 लाख भर्तियों का जो वादा किया गया था क्या वो युवाओं को मिल पाएगा? क्योंकि चुनाव में कुछ ही समय बचा है, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी और कुछ थोड़ा ही समय बचा है। इसमें अगर युवाओं को नौकरी मिलने की कह रहे हैं हमें कोई उम्मीद तो नहीं है कि मिलेगी और इस बार राजस्थान सरकार को रास्ता दिखाएंगे। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।